सर्दियों का आखिरी चांद। शहर के किनारे बसा छोटा सा कस्बा हर सर्दी में बर्फ से ढक जाता था। सुबहें धुएं जैसे कुहासे में खो जाती और रातें इतनी शांत होती कि लगता था मानो समय खुद रजाई ओढ़कर सो गया हो। उसी कस्बे में रहता था आरव, 12-13 साल का एक चुप सा कम बोलने वाला लड़का। आरव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ, एक पुरानी लकड़ी की मेज और स्कूल तक जाने वाली लंबी धुंधली सड़क। उसके पिता सालों पहले शहर काम की तलाश में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। माँ हमेशा कहती थी, वो लौटेंगे जब सर्दियों का आखिरी चांद निकलेगा। आरव बचपन से यही सुनता आया था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि आखिरी चांद होता क्या है। चांद तो रोज निकलता था, फिर आखिरी कौन सा। सर्दियाँ फिर लौट आई थीं। इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा थी। पेड़ों पर बर्फ की सफेद परतें, टूटती धूप और हवा में अजीब सी खामोशी। उसी सर्दी में कस्बे में एक अजीब बात होने लगी। रात को किसी पहाड़ी से हल्की सी रोशनी दिखती, जैसे कोई पुरानी लालटेन जल रही हो। लोग कहते थे वहाँ पुराने वेधशाला का खंडहर है, जहाँ अब कोई नहीं जाता। लेकिन एक रात आरव ने देखा, उस रोशनी के पीछे कोई साया था, जैसे कोई खड़ा हो। कुछ दिनों बाद कस्बे में अफवाह फैल गई, पहाड़ी पर किसी का भूत है, शायद कोई पुरानी आत्मा। लोग डरने लगे, बच्चे शाम को बाहर खेलना बंद कर देते। रात का कस्बा और भी सूना हो गया। पर आरव के दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगर वो भूत नहीं, कोई इंसान हुआ तो? उसने सोचा, अगर किसी को मदद की जरूरत हो। अगली रात आरव ने मोटा जैकेट पहना, गले में ऊनी मफलर लपेटा और हाथ में टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। सन्नाटा कस्बे को जकड़े हुए था। ठंडी हवा गालों को चुभ रही थी, लेकिन उसके कदम लगातार पहाड़ी की ओर बढ़ते रहे। पहाड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। फिसलन भरी बर्फ, कांपती सांसें और अंधेरे में अनगिनत डरावनी आवाजें। मगर उस रोशनी की धीमी चमक उसे बुलाती रही। आखिरकार वो वेधशाला के खंडहर तक पहुंचा। टूटी दीवारें, जंग लगा धातु और बीच में एक पुरानी दूरबीन। और वहां आग के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में बेहद गहरी चमक। आरव घबराकर बोला, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, आवाज धीमी मगर गर्म थी। ठंड में खोए लोगों के लिए आखिरी चांद तलाशने वाला, बस इतना समझ लो। आरव के कान खड़े हो गए। आखिरी चांद, वही जिसकी बात मेरी माँ करती है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर आसमान की ओर इशारा किया। हर सर्दी में एक ऐसी रात आती है जब सर्दियों का आखिरी चांद निकलता है। उस रात जो दुआ दिल से मांगी जाए, वो रास्ता बन जाती है। क्या ये सच है? आरव ने पूछा। सच वही होता है जिस पर दिल यकीन करे, बूढ़ा बोला। उसने अपनी पुरानी दूरबीन ठीक की, रगड़कर साफ किया और आरव से कहा, जब आखिरी चांद दिखे, कुछ मत बोलना, बस उसे देखना और अपने दिल की चाहत को महसूस करना। आरव रोज रात को पहाड़ी पर आने लगा। बूढ़ा उसे आसमान के बारे में बताता, तारों के नाम, नक्षत्र और ये कि हर आकाश कहानी कहता है। उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। कस्बे में अब कोई उसे भूत नहीं कहता था, क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था, सिवाय आरव के। दिन गुजरते गए और वो रात आई। आसमान बिल्कुल साफ, कुछ रहस्यमयी। ठंडी हवा अलग ही सुर में गुनगुना रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, आज सर्दियों का आखिरी चांद निकलेगा। धीरे धीरे आसमान में एक जगमगाता, गोल, बेहद शांत चांद उभरा। बाकी सभी रातों से ज्यादा उजला, जैसे बर्फ में पिघलती उम्मीद। आरव ने चांद देखा और आंखें भर आईं। उसने भीतर भीतर कहा, अगर आखिरी चांद सच में दुआ सुनता है तो मेरे पापा को वापस भेज दो, ताकि माँ मुस्कुरा सके। चांद कुछ देर चुपचाप चमकता रहा, फिर हवा तेज हो गई। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, उसने नर्म आवाज में कहा। और हाँ, अगर कोई लौट आए तो उसे गले लगाना न भूलना। आरव कुछ पूछने ही वाला था कि तेज हवा के साथ बर्फ उड़ने लगी। जब उसने आंखें ढककर फिर खोली, बूढ़ा वहां नहीं था, बस जली हुई आग की हल्की सी गर्म राख। क्या वो सच में इंसान था, या वही कहानी जिसकी किस्मत में रह जाना था? अगली सुबह कस्बे में हलचल थी। स्टेशन की तरफ से आते कदमों की आहट, किसी के लौटने की खबर। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला और वही ठिठक गई। दरवाजे पर खड़े थे आरव के पिता। सांवला चेहरा,
थकी आंखें, मगर उनमें वही अपनापन। उन्होंने धीरे से कहा, माफ करना, लौटने में देर हो गई। माँ रो पड़ी। आरव ठिठक गया। कुछ पल के लिए दुनिया थम गई। बाद में पता चला कि वो शहर में बुरी हालत में फंसे थे। काम खो गया था, फिर दुर्घटना हुई, फिर लंबे इलाज और संघर्ष के बाद ही लौट पाए थे। पर एक बात कोई नहीं समझ पाया, वो ठीक उसी रात कैसे लौटे जिस रात सर्दियों का आखिरी चांद निकला था।